कानपुर हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में कई लोग पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ दिख रहा है कि लोगों ने हाथों में पत्थर थाम रखे हैं, चेहरे को छिपा रखा है। कुछ लोग गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो सीसीटीवी के बिना पर पुलिस चेहरों की पहचान कर रही है। ये बदले हुए हालात के बाद की कहानी बताता पोस्टर। ये पोस्टर उसी चंद्रेश्वर हाता पर लगाया गया है जहां 3 जून को बलवाइयों ने पत्थर बरसाए। उसी बदलती तस्वीर की गवाही दे रहा है ये पोस्टर, जिस पर लिखा है, अब पलायन नहीं पराक्रम होगा। हिंसा के जरिए जो खौफ चंद्रेश्वर हाता के लोगों को दिखाया गया था, उससे बेखौफ होने लगा है चंद्रेश्वर हाता। अब आज यहाँ के लोगों ने इस गेट पे, ये चंद्रेश्वर हाता का गेट है और वहां पर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर नरसिंह भगवान की तस्वीर है और पलायन नहीं पराक्रम करेगा, यानी पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। साफ है कि यहाँ के लोगों ने तय किया है कि अब हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। नई सड़क इलाके में हिंसा का मुख्य टारगेट था चंद्रेश्वर हाता। यहीं पहले पत्थरबाजी शुरू हुई। पथराव और तनाव के बाद यहाँ रहने वाले परिवारों ने आरोप लगाया था कि इनकी अरबों की जमीन हड़पने के लिए दूसरे समुदाय के भूमाफियाओं ने 3 जून को उपद्रव करवाया। इस तरह से प्लानिंग से, मतलब साजिश से, कि चंद्रेश्वर हाते को बिल्कुल टारगेट बना के ही चंद्रेश्वर हाते को क्यों टारगेट बनाना चाहते? क्यों थोड़े से हिंदू बचे हुए हैं यहाँ पे, इसको खाली कराना चाहते। जैसे मुन्ना लाल स्ट्रीट खाली करा लिया, और भी हाथे हमारे हिंदू थे, सब इन्होंने ऐसे ही हाथे मतलब लड़ाई झगड़ा कर करके दहशत में खाली करा लिया। इस चंद्रेश्वर हाता पर आसपास की ऊंची इमारतों से खूब पत्थरबाजी हुई थी। सीसीटीवी में पत्थरबाजों का चेहरा भी कैद है। बुधवार को चंद्रेश्वर हाता इलाके में बुलडोजर पहुंचा। वहां से हिंसा में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को बुलडोजर और ट्रक की मदद से हटाया गया। सवाल है कि कानपुर में अमन चैन को बिगाड़ने वाले असली मुजरिम कौन है? किसने पूरी साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया? हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। पोस्टर में दिख रहा एक शख्स और आज गिरफ्तार किया गया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। इस बीच एक और तस्वीर मिली है जिसमें बलवाई उपद्रव करते नजर आ रहे हैं। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां का ये सीसीटीवी फुटेज है। ये नई सड़क की एक दुकान है जहां का ये सीसीटीवी है। पूरी सेफ एंड कूलर, ये इस नाम से इनकी दुकान है। और ये देखिए, इसी सीसीटीवी का ये फुटेज है। और यहाँ इस सीसीटीवी में जो तस्वीर जो कैद हुई वो इस बाइक की थी। ये बाइक भी बहुत अहम, जिसको कि पलवाइयों ने निशाना बनाया। ये बाइक, ये देखिए किस तरीके से उसको तहस नहस कर दिया, पत्थर पटक पटक के उसको तहस नहस कर दिया। ये यूपी 78FZ 9940 अब कहानी इस बाइक सवार से भी पूछेंगे। 3 जून को जो दंगा हुआ था उसी में ये बाइक टूटी है। इसके साथ ही पुलिस कोशिश में है कि उसे हयात जफर हाशमी और 3 अन्य आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मिल जाए। मामला कोर्ट में है, जिस पर 1-2 दिन में कोई फैसला आ सकता है। पुलिस के सामने कई चुनौती है। पीएफआई का लिंक सामने आने के बाद सबसे अहम चुनौती इस कनेक्शन की गुत्थी सुलझाने की है, जिसमें बड़े पैमाने पर 3 जून को हिंसा हुई। उसमें कहीं न कहीं बड़ी साजिश की बू आ रही है। तो आखिर हिंसा के पीछे की असलियत क्या है? पुलिस कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार और जेल भेजे गए जफर हयात हाशमी से पूछताछ बेहद अहम हो गई है। यही वजह है कि कानपुर पुलिस ने कानपुर कोर्ट को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। फिलहाल इस रिमांड की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जफर हयात हाशमी से पूछताछ कर कानपुर पुलिस जानना चाहती है कि आखिर इस हिंसा के पीछे प्लानिंग कब से रची जा रही थी और क्या मकसद था। कानपुर हिंसा में कई नाबालिगों के नाम भी सामने आए। उसमें से एक नाबालिग ने 2 दिन पहले थाने में जाकर सरेंडर किया। हिंसा के तार कहां से जुड़े हैं, किन किन चेहरों से जुड़े हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए कानपुर पुलिस दिन रात लगी हुई है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, कानपुर आज तक।